और फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एयरफोर्स की रैली भर्ती और उसके फेज़ 2 के रिव्यू। प्लस में एक चीज़ बता दूं, जिस भी भाई को जीडी में दिक्कत है वो इस वीडियो को पूरा देखे। और लास्ट में आई विल बी टेलिंग सम गुड पॉइंट्स अबाउट जीडी कि जीडी में वो कौन से पॉइंट्स थे जो वहाँ पे देखे जा रहे हैं और क्या मेडिकल डेट है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। सबसे पहली चीज़ मैं ये रिव्यू बता रहा हूँ आपको दिल्ली का, ठीक है। तो दिल्ली का रिव्यू कैसा है? सबसे पहली चीज़, जो स्टार्टिंग जो रिपोर्टिंग थी वो बच्चों की थी 200 के अराउंड, ठीक है। लेकिन 200 में सीन था, जो बच्चे जितनी जल्दी पहुंच रहे थे, जैसे 5:30 का टाइम था तो कुछ बच्चे 5:20 पे पहुंच गए, तो उनका पहला ग्रुप बना के उनका पहला फिजिकल हो गया और उसके बाद जो बाकी बच्चे हैं उनका बाद में, इस तरीके से कुछ हुआ। और फिजिकल में नॉर्मल रनिंग नहीं, नॉर्मल जो पुशअप्स वगैरह सब हुई। लेकिन क्या हुआ, जो कुछ बच्चे थे जिनसे स्क्वाट्स उठक बैठक जो होती है वो नहीं निकल रही थी, या फिर किन बच्चे थे जिनसे सिटअप्स नहीं निकल रही थी, या फिर कुछ ऐसे थे जिनसे जो कदम ताल थे वो नहीं हो रहे थे। ये कुछ थे फिजिकल में, कुछ है मतलब जैसे सिटअप्स में 5-10 बच्चे ऐसे हो गए, इसमें भी ऐसे 5-10 हो गए, इसमें भी 2-3 हो गए। तो ओवरऑल कुल मिला के 20 से 22 बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल में आउट हो गए थे। तो ये तो थे जो बच्चे फिजिकल में आउट हुए। फिजिकल के बाद क्या हुआ, जो एसआरटी होती है, नॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें 5 बच्चे आउट हो गए। और एसआरटी में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि 45 आती हैं, 45 के 45 करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और समझ के करना, नॉर्मल थोड़ा टाइम दोगे हो जाएगा आराम से। 30 मिनट का टाइम मिलता है, 45 करने के लिए हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज़ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है, जीडी। लेकिन जीडी से पहले ये कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह होंगे तुम्हारे। तो उन डॉक्यूमेंटेशन वर्क का सीन है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके जाने हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्क सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, जो भी कुछ उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह लेके जानी है। अब एक चीज़ जीडी की बात करता हूँ। तो जो दिल्ली की बात मैं करूँ, दिल्ली में जो जीडी है उसका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जीडी जो है दिल्ली में जल्दी शुरू हो जाता है, 11 बजे के अराउंड। अब एक चीज़, जीडी में ग्रुप बनेगा 15 से 16 का। तो सबसे पहली चीज़, जब तुम्हें वहाँ भी जीडी के लिए लेके जाएंगे तो वो जो जीडी में जो तुम्हारा सिलेक्शन है वो किस किस चीज़ पे बेसिस होगा। पहली चीज़, वो 5 मिनट पढ़ने के लिए देते हैं। तो उस 5 मिनट में आपको उसको पढ़ना है, और उसमें जीडी में जो जीडी का टॉपिक है उसके बारे में आपको जानना है कि टॉपिक का नाम क्या है। दूसरी चीज़, टॉपिक के साथ आपको उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टॉपिक में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट लाइन्स जो आप फ्लो में वहाँ पे बोल सकें। अब मैं बता देता हूँ कुछ मेन चीज़ जो वहाँ पे वो सिलेक्शन के लिए देख रहे हैं, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए बता देता हूँ। और दिल्ली में जिसने क्लियर कर लिया उसका कहीं भी रुक नहीं सकता है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो अब चीज़ देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, तुम्हारा इंट्रोडक्शन कितना, 30 सेकंड का होना चाहिए और एकदम क्रिस्प होना चाहिए एकदम। और इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वो फॉर्मेट नहीं किया तो नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आप एक बार वो फॉर्मेट ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, इंट्रोडक्शन 30 सेकंड के एकदम अच्छे से होने के बाद जो 30 सेकंड बचती है अगली, उसमें कैसे शुरू करना है। उसमें ये करना है कि जैसे टॉपिक ऑफ आवर टुडेज ग्रुप डिस्कशन इज़, जो भी तुम्हारा टॉपिक का नाम हो, तो फिर बोल देना अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक, जो भी आगे टॉपिक के बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत बोल दो। अगर ये चीज़ आपने बिना रुके एकदम से बोल दिया ठीक ढंग से तो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपका 1 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर वो बोलेंगे आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए बोलेंगे। ग्रुप डिस्कशन की बात ये है कि उसमें आपको पार्टिसिपेट लेना है, पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का सीन है कि आपको कम से कम 1 से 2 बार बोलना है और ठीक ढंग से बोलना है कि आप अपना पॉइंट रख दो, वैलिड पॉइंट रख दो। उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जीडी में अगर और कोई नहीं बोल रहा है तो कोशिश करें कि आप बोल लें और अपना कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर रखें वहाँ पे, जैसा भी आपको समझ आ रहा है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो जीडी में अकॉर्डिंग टू मी 70 to 80% क्या होता है, तुमने कैसा इंट्रोडक्शन दिया, तुम्हारी लैंग्वेज मतलब तुम्हारी स्किल कैसी, कम्युनिकेशन स्किल उस टाइम पे। और दूसरी जो इंट्रोडक्शन के साथ आपने टॉपिक में थोड़ा सा किस तरीके से बोला है, बोलने के ऊपर आपका 70 से 80। जो आगे जो जीडी में पार्ट लेना है वो तो बहुत नॉर्मल काम करता है, लेकिन सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपकी बोलने की आवाज़ एकदम ठीक होनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं कि दबी दबी आवाज़ में बोल रहे हो, अच्छी खासी आवाज़ में बोलना चाहिए। जैसे जीडी हुआ, जीडी के बाद मैं आपको बता दूं कि 168 बच्चों में से समथिंग अराउंड 75 बच्चे ऐसे थे जो आउट हो गए, 75 to 80, ठीक है। बाकी जो बचे हुए बच्चे थे उन बच्चों को 11, 12, 13 और 15 फेब की मेडिकल डेट मिली है, ठीक है। और उनके जीडी के टॉपिक में बता दूं, मिलिट्री ट्रेनिंग, एल्कोहल, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग थी, एल्कोहल से रिलेटेड था, ठीक। एजुकेशन, एजुकेशन
तो ये कुछ जीडी के टॉपिक थे जो वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अब इसमें जो मेन टिप्स जो मैंने बताई उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और इसी तरह अम्बाले में भी 210 बच्चे आए थे, उसमें से भी मोस्टली बच्चे जो थे जीडी और कुछ बच्चे जो थे वो फिजिकल में पुशअप्स वगैरह में बाहर निकाले गए थे। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और बता दूं कि जिन भाइयों का अभी इस बार जो जीडी आउट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 22 तारीख से फिर से फॉर्म निकल रहे हैं। और एक चीज़ और, रिटर्न की तैयारी मैं करवाना शुरू करूँगा जल्दी ही, ताकि आप लोगों का रिटर्न आसानी से निकल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जो भी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। और जल्द ही मैं अगली वीडियोज़ में अपने बारे में भी डिटेल ला के लेके आऊँगा कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, जिस बेसिस पे मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो चल अगली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा क्या सीन है, मैं किस बेसिस पे आप सबको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।